पहले क्वेश्चन के साथ जो है आगाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपसे ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 5 लेटर इन सीरीज विथ द वन टर्म मिसिंग, यानी इसमें जो है एक टर्म जो है ये वाला मिसिंग है। शो बाय द क्वेश्चन मार्क इन द टर्म ऑफ द 4 अल्टरनेट गिवन अंडर द फाइंड द राइट अल्टरनेटिव। मतलब इसमें जो है हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा वो क्या आएगा, है ना। और इसको जो है हमें पहचान करके बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे रहेगा तो भैया क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, इसमें जो है हम लोगों को सीक्वेंस देखनी पड़ती है। ठीक है भाई अंशु, है ना। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, सीक्वेंस देखना पड़ता है। जैसे कि मान लो यहाँ जी लिखा हुआ है, जी के बाद आपके पास के है, के पास ओ है, ओ के पास एस है, एस के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब अगला इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है वो क्या आएगा हमें ये पता लगाना है। पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन लेटरों के बीच का जो है हमें गैप आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो है कितने का गैप चल रहा है। तो आप बोलिएगा कि इन दोनों के बीच में जो है 4 का गैप चल रहा है। कैसे 4 का गैप चला, जरा ये भी समझ लेते हैं। जी है, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच, आई, जे और के, यानी 4 का गैप। के बाद जब ओ की तरफ चलेंगे तो भी यहाँ 4 का गैप हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ओ के बाद जब एस की तरफ जाएंगे तो भी यहाँ 4 का गैप हो जाएगा, और एस के बाद जब अगला टर्म ढूंढेंगे ना तो यहाँ पे भी 4 का गैप हो जाएगा, क्योंकि एस के बाद आता है टी, यू, वी, और यहाँ आ जाएगा क्या, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा मेरे दोस्त डब्लू। क्या आएगा, डब्लू। यहाँ क्या रहेगा, डब्लू। और डब्लू कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप बोलिएगा जो डब्लू रहेगा वो ऑप्शन नंबर जो है ना, जो ऑप्शन नंबर है किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है मुझे बी में दिख रहा है। हाँ, दबा के लाइक शेयर ठोक दो भैया। तो जो है डब्लू जो है हमें ऑप्शन नंबर जो है बी में दिख रहा है। और जो भी बच्चे लाइव है ना, आप लोग जो है कमेंट करते रहिए कि भैया क्या क्या आंसर आ रहा है आप सभी का। हेलो जी अत्यंत कुमार, है ना, आपका जो है आंसर आपका आना चाहिए, है ना। किस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जा रहा है ये आप लोगों का आना चाहिए, है ना। और बहुत ही जबरदस्त जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, ऑल टाइप करेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया, है ना। सबने आंसर लगाया, बहुत अच्छा लगा। आइए जरा, अब आपने आंसर लगाया, मुझे अच्छा लगा। अब आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए और आप बताइए कि अगला जो होगा इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं, इसमें जो है हम लोग क्या अपनी जो है थिंकिंग रख सकते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आपको बस जस्ट लिख लेना है कहीं, है ना, कहीं आप लोग इसको दोबारा लिख लीजिए या नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। बस हमें क्या पता होना चाहिए, ये जो नंबर है ना, इन नंबरों के बीच में जो है क्या कहानी चल रही है। अब कहानी कैसे पता चलेगी कि सर जी एक्चुअली में जो है यहाँ पे कहानी जो चल रही है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये सब सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, और सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान से करना पड़ता है और ध्यान से जो है देखना पड़ता है। तो इसमें लॉजिक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है हम लोगों का कौन सा लॉजिक चलेगा जरा वो समझ लेते हैं। यानी देखिए यहाँ पे डी है, ठीक है, क्या है, डी है, और डी से अगला जो वर्ड है वो एच है, एच से इसका जो अगला है वो मेरे पास के आ रहा है, के से जो है यहाँ पे सीरीज जो चल रही है वो मेरे पास क्या है, ओ है। यानी यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है कौन सा चल रहा है, अभी पैटर्न चल नहीं रहा है एक्चुअली, ये मैं पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके का जो है कुछ पैटर्न बन जाए। कैसे, डी है, डी के बाद एच आ रहा है, डी के बाद क्या आता है आप बोलिएगा, है ना। तो डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई, एफ, जी और एच। एच कितने पे आ रहा है भैया, +4 करने पे। एच के बाद जब के जाएंगे तो एच के बाद आता है आई, जे, के, कितना हो रहा है, तो यहाँ +3 हो रहा है। मुझे लॉजिक मिल गया कि एक में +3 हो रहा है और एक में जो है +4 हो रहा है। तो ओ के बाद हम लोगों को +3 करना है। ओ के बाद क्या आता है, पी, क्यू और आर आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यानी स्टार्टिंग में ये नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब जरा ऑप्शन में देखिए कि स्टार्टिंग में आर किस में है, तो देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है। इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आपका आंसर होगा। अब आंसर कैसे पता लगाएंगे भैया, क्या होगा, अब किसको पकड़ना पड़ेगा, अब इस x को और t को पकड़ना पड़ेगा। t के बाद क्या आता है, u, v, w, x, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, तो यहाँ पे -3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो अगला जो बनेगा वो -3 बन जाएगा। यानी a से जब हम लोग m से रिवर्स आएंगे यानी नीचे की तरफ आएंगे 3, तो हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, जे बनेगा। और हम लोग कहेंगे कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, तो आप बोल लिएगा कि आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर
डी के साथ चला जाएगा आर और जे। आर और जे जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अध्यंत आप क्वेश्चन नंबर डाल के लिखिए, जैसे अद्विक ने लिखा है कि 2 का डी, है ना, ऐसे ही आप क्वेश्चन आंसर जो है डाल के लिखिए कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा रहे हैं। जो भी बच्चे लाइव हैं, एक बार आप लोग जो है किस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हैं ये चीज़ जो है आप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी आपके पास डला हुआ है। ठीक है, ट्राई कीजिए, भरसक में प्रयास कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका सही होना चाहिए। और ये बिल्कुल बेसिक वाले हैं भाई, क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को ऑल कॉन्सेप्ट ऑल टॉपिक को जो है इंक्लूडिंग किया है। धीरे धीरे आप लोगों को चैप्टर वाइज भी कराऊंगा। पहले ये जो डेमो लाइक का डेमो है, क्योंकि सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, ओलंपियाड के लिए हमारा डेमो है। चलिए आइए जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं। जरा थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या है, यहाँ पे एच लिखा हुआ है, उसके बाद जो है हमारे पास डी है, डी के पास ए आ रहा है, ए के पास वाई आ रहा है, वाई के बाद यहाँ एक्स है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा जरा मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, अब क्या सोचना है इसमें? सोचना का मतलब क्या है कि आप जो है इसमें क्या अपना जो है इसमें आप जो है अपना क्या तिगड़म लगाएंगे, आप जो है इसमें आप क्या सोचेंगे, है ना। इसमें कैसे सोचना है जरा ये समझ जाइए कि यहाँ एच है, एच के बाद आ रहा है भैया डी। अब एच से डी का मतलब क्या है कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं। रिवर्स का मतलब जो भी हमारा ABCD होता है, यानी जो भी हमारा अल्फ़ाबेट होता है, कुछ इस ऑर्डर में होता है। तो इसमें देखो डी से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, रिवर्स की तरफ, मतलब इस तरफ जा रहे हैं, DE इस तरफ आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। पहले हमारे पास H है और H से जो है हम लोग बैक आ रहे हैं। एक मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझ में आ जाए। EFGH, H है, H से कहाँ आ रहे हैं भैया, हम लोग D की तरफ आ रहे हैं। कितने का गैप है, 1 2 3 और 4 का गैप है, यानी यहाँ पे क्या है, -4 का गैप चल रहा है। समझ में आ गया होगा। अब D से जब हम लोग A से जब D की तरफ जाएंगे, A से D का मतलब यहाँ पे मेरे पास ये D है, D से A की तरफ जाएंगे तो कितने का गैप आ रहा है, तो आप बोलिएगा कि 3 का K आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, Z आएगा, और Z के बाद यहाँ पे क्या आएगा, Y आएगा। तो यहाँ पे कितने का गैप हो गया, तो ये बोलिएगा कि यहाँ पे 2 का गैप हुआ। अब यहाँ पे जब जाइएगा तो कितने का गैप हो रहा है, यहाँ पे तो x ना होता है, XYZ, यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे जो है 1 का गैप हो रहा है। और इसका अगला क्या गैप होगा जरा मुझे आप कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके जो है ये बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा। 3 का ए बता रहे हैं, 3 का ए बता रहे हैं बच्चे, बताइए भाई कि 3 का क्या होना चाहिए। तो 3 का ए मतलब बहुत बढ़िया, क्योंकि सब में जब चल रहा है तो यहाँ क्या होगा, माइनस का 0 होगा। जब x में से -0 करेंगे तो भैया क्या होगा, वही ना नंबर होगा। इसका मतलब x विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी, हरपाल जी आप जो भी कमेंट कर रहे हैं उसको डिलीट मत कीजिए, है ना। अपनी जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, गलती होएगी, क्यों नहीं होएगी भैया। जब हम लोग पढ़ेंगे तो गलती, जाहिर सी बात है गलती होगा, है ना। जब इंसान पढ़ेगा या किसी चीज़ के लिए कोशिश करेगा ना तो गलती होती है ना। मान लो कि हम पेड़ पे कभी चढ़े नहीं हैं और दूर से ही बोलेंगे यार चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ? हमारे साथ तो होता था भैया, हाँ, कि मेरा दोस्त अगर पेड़ पे चढ़ रहा है तो हम बोलेंगे अरे हम नहीं चढ़ेंगे भैया, चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, है ना, चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। अब भैया आप जब पेड़ पे चढ़िएगा तब तो पता चलेगा ना कि वहाँ से गिरना है कि वहाँ जाके संभलना है ना। पहले ही अंदाजा मत लगाइए कि हम वहाँ जाएंगे तो गिर जाएंगे, है ना। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर अब 4th की दुनिया में चलते हैं और ये जरा क्वेश्चन नंबर 4th को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है मेरे पास, K है, L है और यहाँ पर E है। ठीक है भैया, उसके बाद यहाँ पे I है, N है और ये D है। ओके, उसके बाद G P C है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद C T और A है। ठीक है, देखो मैंने कहाँ से इसको सोचना स्टार्ट कर दिया, मैंने यहाँ से सोचना इसको स्टार्ट कर दिया। आपने क्या सोचना शुरू किया क्या? मैंने जो है इस क्वेश्चन को सोचना जो है स्टार्ट कर दिया है। आपने क्या इस क्वेश्चन को सोचना शुरू किया क्या? मैंने जो है इस क्वेश्चन को सोचना शुरू कर दिया है। आपने क्या सोचना शुरू किया क्या इसको? देखिए भाई, मेरे को एक चीज़ दिख गया, क्या दिख रहा है, यहाँ ए है, क्या है, ए है। अब इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे 110% क्या होगा, बी होगा। रीज़न कि यहाँ पे क्या है, सी है। रीज़न कि इसका अगला टर्म डी है।
रीजन कि यहाँ पे ई है। अब यहाँ पे भैया बी आना चाहिए, यानी लास्ट में बी आना चाहिए। आप लोगों का काम हो गया आसान, क्योंकि लास्ट में बी जो है ना इसमें है ना इसमें है, इन्हीं दोनों में है। अब बी के बाद आप गौर कीजिएगा ना, तो दोनों में कॉमन चीज जो है वो क्या है, आर है। दोनों में कॉमन चीज क्या है, आर है। तो हमें आर के पीछे नहीं भागना। क्यों? क्योंकि भैया दोनों में आर है, तो इसका मतलब ये बीच वाले में आर 110% होगा। अब हमें किसके पीछे दौड़ना है, हमें दौड़ना है भैया इस के पहले, है ना, कि के से जो है आई बना, किस तरीके से बना, ठीक है। अब के से आई का मतलब के के बाद क्या आता है, एल। ये तो रिवर्स वाला ऑर्डर चल रहा है। यहाँ पे देखो सी है, सी के बाद क्या आना चाहिए भैया, तो सी के बाद जो हमारा आना चाहिए वो बताओ आप लोगों का क्या आना चाहिए। सी के बाद यहाँ पे डी, डी के बाद क्या है, यहाँ ई है। क्यों? अब ई के बाद देखो क्या है, कितने का गैप हो रहा है, यहाँ पे 2 का गैप। सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद क्या, एफ, और एफ के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे जी, जी के बाद एच, और एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के। समझ में आ गया? तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, तो आप बोलिएगा यहाँ से ई, आर और बी निकल के आ रहा है। सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक को ही देखिएगा, उससे भी आपका काम बन जाएगा। यानी अगर आप एक चीज़ को पकड़ लीजिएगा ना, किसी एक चीज़ को, है ना, ऑप्शन में किसी एक को पकड़ना है, एक को जैसे ही पकड़िएगा ना, तो आप जो है आंसर बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से क्या ला सकते हैं कि किसी एक को पकड़ो, है ना, किसी एक को पकड़ोगे, सारा हुबहू जो है आपको दिख जाएगा, और सारा जो है पता चल जाएगा कि कौन क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो है हमारे पास क्या है, ई, आर और ये बी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर जो है 5 के पास चलते हैं। 5 क्या कह रहा है मेरे पास, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद जो है 9 है, 9 के बाद जो है मेरे पास 25 है, 25 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद मेरे पास 1 2 1 है, 169 है। ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब क्या हो रहा है, ये मेरा 2 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है ये मेरे पास 3 का स्क्वायर हो रहा है। ये जो हो रहा है मेरे पास 5 का स्क्वायर हो रहा है। ये जो होता है ये 11 का स्क्वायर होता है। ये जो होता है ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये सारे नंबर जो दिख रहे हैं आपको, कौन सा नंबर दिख रहा है, प्राइम नंबर। तो 5 का अगला प्राइम नंबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा 7 होगा, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, 49। 49 का मतलब क्या होगा, 49 का मतलब भैया कौन से ऑप्शन में है, 49। तो आप बोलिएगा 49 जो है ऑप्शन नंबर किस में है, तो 49 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो 2 जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो होगा 2 हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी 49 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? हाँ जी, अद्विक बता रहे हैं 5 का बी, बहुत बढ़िया। अध्यंत आप भी बता दो भाई क्या होगा। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपने पास 6 है, और इस 6 को लगाने का जो है प्रयास करेंगे। 6 तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा, 1 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद 7, 7 के पास, ये टेबल अगर आपको याद है तो हो जाएगा। यानी यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, +3, 3 में 4 को जोड़ेंगे भैया 7 हो जाएगा, है ना। 3 में 4 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 6 को जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। ऐसा होगा क्या, तो नहीं होगा ना भाई साहब। कैसे बन रहा है, कहाँ जोड़ रहे हैं, 1 है, 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, क्वेश्चन मार्क है, 43 है, 57 है ना। जैसे मैंने ऐड किया वैसे तो काम बन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तब ना 3 बन रहा है। 3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 3 में भैया 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। अब 7 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 7 में हम लोग जोड़ेंगे 6, तब बन जाएगा 13। 13 में अगर हम लोग 7 नहीं 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में 10 को जोड़ेंगे, क्योंकि सीक्वेंस क्या चल रही है, +2
+4 +6 मतलब 2 के गैप में चल रहा है। और इसमें जब हम लोग जोड़ देंगे 21 में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब 31 से अगला आपको देखना है कि भैया सीरीज काम कर रहा है कि नहीं, तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा, और 12 में इसमें 14 जोड़ेंगे तो काम चल जाएगा। अब इन दोनों के बीच का गैप कितने का, 2 का, इन दोनों के बीच का गैप 2 का। समझ में आ गया, सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आ गई है कि भैया इसमें लॉजिक जो चल रहा है वो क्या लॉजिक चल रहा है, यानी +2 वाला +2 वाला +2 वाला और +2 वाला, ये +2 का जो है लॉजिक चल रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, अब ऐसा मत समझिएगा कि सब सीरीज के ही क्वेश्चन है, आप लोगों को आगे इसमें डिफरेंट टॉपिक के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 7th करेंगे। 7th में भी जो है ये सीरीज का एक क्वेश्चन है अपना बेहतरीन वाला। तो देखो सीरीज वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा समझना होता है, इसीलिए मैं आपको इतना सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपको जो है अगर क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में तो आप जो है एकदम आराम से कर पाओगे, है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ से करने का क्या ही मतलब, अब इसको सॉल्व करो। ज़रा देखो क्या चल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो है अल्टरनेट सीरीज चल रही है। क्या नाम है भैया इस सीरीज़ का, तो इस सीरीज़ का जो नाम है वो अल्टरनेट सीरीज है। यहाँ पे 5 है, 5 से ये देखो 10 हुआ, ठीक है, कितना ऐड कर देंगे तो 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग अल्टरनेट सीरीज इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे भैया 7 को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमने 5 किया, यहाँ 7 किया, तो यहाँ क्या करेंगे 9 को ऐड कर देंगे। 15 में जब हम लोग 9 को ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 26 के पास पहुँच जाएंगे। अब ऊपर वाले सीरीज आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऊपर वाले में क्या लॉजिक चल रहा है इन दोनों में। इसमें भी देखो सेम वही 5 का है ना, यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे भी देख लो भैया वही कहानी चल रही है ना। नीचे वाली देखो 5 7 9, 5 7 9, समझ में आ गया सीरीज कि ये कौन सी सीरीज पे ये वर्क कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा किसके साथ जाएगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आ गया दोस्त। तो इसका जो आंसर होगा वो किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, ठीक है। हाँ बताइए, क्लियर है ये, क्लियर है? हाँ जी, अध्यंत बहुत बढ़िया। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले आप कीजिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। फर्स्ट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए यहाँ से आप करो पहले, है ना, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को जो है कैसे कर सकते हैं, और इसमें जो है हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं ताकि ये हमारा आंसर जो है वो सही आ जाए। ठीक है, चलिए पहले आप लोग सोल्व कीजिए इसको, उसके बाद जो है मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है पहले आप जो है इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए जब घटेगा तो कितना यहाँ पे सीधे दिख रहा है, कितने का गैप हो रहा है, तो आप बोलिएगा यहाँ 20 का गैप चल रहा है। अब यहाँ से जब आइएगा तो कितने का गैप चल रहा है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 18 का गैप चल रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने का गैप चलेगा, तो यहाँ पे चलेगा 16 का गैप। जब यहाँ पे 16 का गैप करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अब यहाँ आएंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे आएंगे तो 12। ये हमारा जो है सीक्वेंस चल रहा है +12 14 16 18 और 20। अब इन दोनों का जब गैप देखेंगे ना, तो इन दोनों के बीच में कितने कितने का गैप है, तो इन दोनों के बीच में भैया +2 का गैप है। बात सहमत है तो बता दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए भैया। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जुड़ रहे हैं बिल्कुल आप लोग चैनल के साथ।
सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, तभी जो है आपके थोड़े से भी भाई बंधु जो है जुड़ते रहेंगे और वो लोग भी जो है इन सब से जो है आके और हमारी इस वीडियो के थ्रू जो है लाभ उठा सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग चीज़ों को पढ़ सकते हैं और किस तरीके से जो है हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं भैया, थोड़ा सा पैटर्न जो है अब चेंज होगा। अब ये पैटर्न आ गया, अब इस पैटर्न को हम लोग नाम बोलते हैं, इसमें जो है हम लोगों का कंक्लूजन होता है और इसमें जो है हम लोगों का ये पैटर्न जो रहता है, इस पैटर्न का जो नाम रहता है इसको हम लोग बोलते हैं भैया। इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है आपके एग्ज़ाम में बनता है और इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है बहुत बढ़िया अद्यंत और एंड अद्विक दोनों ने आंसर सही लगाया। चलिए यहाँ पे क्या करना होता है, चीज़ों को भैया पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमें चलना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़िएगा। लिखा है कि इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 2 स्टेटमेंट एंड दे हैव टू 2 कंक्लूजन, यानी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ है और इसका जो कंक्लूजन है वो दे रखा है। कह रहा है यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी द ट्रू इवन दे सीम टू बी द वेरी commonly. Now the fact, read the conclusion and the decide which of the given conclusion of logically फॉलो फ्रॉम द 2 स्टेटमेंट। मतलब आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उसका कंक्लूजन जो दे रखा है उस कंक्लूजन को निकालना है। देखिए अगर आप लोगों को ये टाइप नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया रहता है ना, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो ये स्टेटमेंट कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कह रहा है कि ऑल ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, यानी अगर हम लोग एक फिगर बनाएं और इस फिगर को कह दे कि ये जो है हमारे ह्यूमन है। अब क्या कह रहा है कि ऑल ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, यानी जितनी भी ह्यूमन है वो क्या है भैया, इंटेलिजेंट है। तो जितनी भी मेरे पास ह्यूमन है, मान लो ये मेरा एक गोल चक्कर लग गया और इस गोल चक्कर में मैंने बोला कि जितनी भी हमारे पास ह्यूमन है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। ये फिगर समझ में आ गया आप लोगों को कि जितनी ह्यूमन है वो हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंट है। या तो एक तरीका और कर सकते हैं इसको, सबसे पहले क्या कह रहा है कि जितनी भी ह्यूमन है वो इंटेलिजेंट है। तो सबसे पहले ये बना देते हैं कि ये ह्यूमन है, मान लो ये बड़ा वाला सर्कल जो है वो ह्यूमन है और जितनी ह्यूमन है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। लो भैया ये मैंने बता दिया इंटेलिजेंट, और ये बन गया अपना ह्यूमन कि जितनी ह्यूमन है वो क्या है, वो इंटेलिजेंट है। ये कहानी हो गई। कह रहा है कि सम ह्यूमन आर एजुकेटेड, यानी कुछ जो ह्यूमन है वो क्या है, एजुकेटेड है। लिखा है कि सम ह्यूमन आर एजुकेटेड, तो मैंने बता दिया कि ये जो है कुछ ह्यूमन जो है वो क्या है, एजुकेटेड है। क्लियर है, ये पिक्चर समझ में आ गया आप लोगों को कि ये मैंने बताया ह्यूमन, ये टोटल जो है ये ह्यूमन है और कुछ ह्यूमन जो है वो क्या है, ऑल ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, और जितनी भी ह्यूमन है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। ये लगा दिया मैंने आई फॉर इंटेलिजेंट। बताइए जरा यहाँ से किसी को कोई दिक्कत। पहला वाला जो गोला है वो किसके लिए है, इंटेलिजेंट के लिए है और कह रहा है कि ऑल ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, यानी इसके अंदर ये ह्यूमन है और जितनी भी ह्यूमन है वो क्या है, वो इंटेलिजेंट है, ये एजुकेटेड है। अब ज़रा आते हैं हम लोग कहाँ, तो अब हम लोग आएंगे कंक्लूजन पे कि ये कहानी क्या कह रहा है एक्चुअली में। ठीक है भैया, तो ये कह क्या रहा है जरा इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि ऑल एजुकेटर ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, क्या जितनी भी हमारे पास एजुकेटेड ह्यूमन है वो इंटेलिजेंट है, यानी जो भी हमारे पास एजुकेटेड वाले ह्यूमन है वो इंटेलिजेंट है, यस या नो। तो आप बोलोगे कि इंटेलिजेंट जो है इसी एजुकेटर के क्या है, नीचे है। तो इसका मतलब ये पहला वाला कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल क्या है भैया, सत्य है, यानी ये जो है भैया बिल्कुल क्या है, राइट है। क्या है, राइट है। दूसरा कंक्लूजन जरा कह रहा है कि ऑल इंटेलिजेंट आर ह्यूमन, यानी जितनी भी हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजेंट हैं वो क्या सभी औरतें हैं। तो आप बोलिएगा कि नहीं, सभी औरतें नहीं हैं, क्योंकि ये औरतों का आधा हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो कहानी है, अपना दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब आप ऑप्शन में देखिए कि कौन सा कह रहा है कि ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू, तो बोलिएगा यस। ओनली टू कंक्लूजन इज ट्रू, बोलिएगा नहीं। बोथ वन आर टू ट्रू, बोलिएगा नहीं। नाइदर कंक्लूजन और नॉर टू, आप बोलिएगा कि नहीं। तो इसमें हम लोगों का कौन सा सत्य है, पहला वाला ही जो है भैया क्या है, सत्य है। यानी क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनता है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है।
अगर आप क्वेश्चन नंबर 9th समझ गए होंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 10th को करने में आपको कतई भी दिक्कत नहीं होगी और कोई भी परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। कैसे, जरा समझ जाइएगा। लिखा हुआ है कि इन इफ द गिवन क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट है और वहाँ पे कंक्लूजन था, यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट है। दोनों भाई कहानी वही है, आपको कुछ करना नहीं है, बस पढ़ना है चीज़ों को। सबसे पहला जो कहानी कह रहा है कि कंटिन्यूअस एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव evaluation system should be implement a school level। क्या स्कूल लेवल पे जो है कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन को जो है लाना चाहिए? तो आप बोलिएगा बिल्कुल। अगर कम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको बच्चों को सीखने में कोई दिक्कत ना हो, तो क्या उसको लाना चाहिए? तो आप बोलिएगा बिल्कुल भैया। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आर्गूमेंट दे रखा है कि यस इट हेल्प टू द ऑल राउंडर डेवलप फॉर द चाइल्ड। ये जो है हर एक बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि इसको ऑल राउंडर क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। यानी वो खेल में भी अच्छा रहे, वो पढ़ाई में भी अच्छा रहे, वो स्पोर्ट में भी अच्छा रहे, वो स्विमिंग में भी अच्छा रहे, वो बाहर के वातावरण में भी अच्छा रहे। तो ये हमें जो है भैया क्या मिल रहा है, पहला जो यहाँ से आर्गूमेंट है। तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है 2 नंबर पे कि नो इट पुट्स मोर बर्डन ऑन टीचर। अब ये कह रहा है कि ये इससे जो है टीचर को बहुत सारा बर्डन आ जाएगा। तो जरा मुझे ये बताइए कि जब हम लोग स्कूल में किसी कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन को लाएंगे, तो क्या उसके लिए हम लोग नए टीचर को लेके नहीं आएंगे? अब नया टीचर आएगा तभी ना पढ़ाएगा उस चीज़ को। अब आप बोलिएगा कि मैथ का टीचर ये आपको स्पोर्ट करा दे, आप बोलिएगा कि मैथ का टीचर जो है आपको डांस सिखा दे, आप बोलिएगा मैथ का टीचर है उससे बोल दीजिएगा जरा गाना गा के सुनाए। भैया गाना तो गा देंगे, लेकिन अब जिस वे में गाना चाहिए उस वे में तो नहीं गाएंगे ना, है ना। गाना तो गा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी कभी कभी गा देते हैं कि कब क्या बिछड़े आज कहाँ के मिले हम। तो भैया ये हमारा पग, इसको बोलते हैं पड़रू राग। तो जो सिंगर गा सकते हैं वो हम नहीं गा सकते हैं, और जो चीज़ हम कर सकते हैं वो सिंगर नहीं कर सकते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आप बोलिएगा अरे वो तो बहुत बढ़िया डांस करता है, मैं तो नहीं करता, लेकिन मैं जो चीज़ कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता, है ना। ये भी चीज़ है ना। तो आप अपने आप के अंदर जो चीज़ है ना उसको निखारिए। तो बिल्कुल ये जो चीज़ है वो क्या है भैया, गलत है। तो इसका मतलब आर्गूमेंट 1 और 2 बोथ आर स्ट्रॉन्ग। तो बोलिएगा नहीं भैया हमको कौन सा आर्गूमेंट अच्छा लग रहा है, तो स्ट्रॉन्ग जो है भैया 1 लग रहा है। लिखा है कि आर्गूमेंट 1 और 2 बोथ आर वीक, दोनों है गलत है। तो बोलिएगा नहीं, आर्गूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग एंड सेकेंड इज वीक। तो बोलिएगा बिल्कुल भैया यही जो है सत्य है, और आर्गूमेंट 1 इज वीक और 2 इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब बताइए, मैंने आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन इसके ऊपर कराया, आपको यहाँ से 90 में से अगर मैं 100 में से बोलूँ तो 100 में से आपको 70% समझ में आ गया होगा कहानी, कि कहानी जो है किस तरीके से बन रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जब पूरा जब चैप्टर करेंगे ना, जब एक ही चैप्टर से आपको 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो पूरा पिक्चर जो है वो सेट हो जाएगा, है ना। तो पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 सेम उसी के ऊपर है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है और यहाँ पे रीजन है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या देखा, 3 चीजें देख ली। पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन था, दूसरा स्टेटमेंट आर्गुमेंट था, तीसरा स्टेटमेंट है और उसका एक रीजन दे रखा है। अब इसको भी सेम उसी तरीके से भैया समझना है और इसको भी सेम उसी तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना है जरा समझ जाइएगा। स्टेटमेंट देखा है कि नर्मदा रिवर फॉलो टू बेस्ट। अब कह रहा है कि जो नर्मदा नदी है, अब आपको नर्मदा नदी के बारे में पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से फ्लो करती है। अब देखिए भैया पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, रीजनिंग। अब रीजनिंग से कहाँ चले गए हम लोग, अब चले गए हैं हम लोग ज्योग्राफी की तरफ, कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ फैलती है ना, कहाँ फैलती है भैया, वेस्ट की तरफ। तो बोलते हैं कि ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसका रीजन कह रहा है कि नर्मदा रिवर फॉल इन द वे ऑफ बंगाल। आहा, क्या ये बंगाल की खाड़ी में जो है भैया जाती है? ये हमारा रीजन हो गया। नर्मदा नदी जो है क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आप बोलिएगा कि नहीं भैया ये तो वेस्ट में ही जाती है। बंगाल की खाड़ी वाली कहानी जो है भैया सरासर बात क्या हो रही है, गलत हो रही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर ट्रू। तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं भैया,
हमारा एक चीज जो है गलत है, यानी स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है, बट रीजन जो है वो रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, समझ में आया, बट रीजन इज फॉल्स। यस, हमारा ऑप्शन मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। और थर्ड भी पढ़ लीजिए, लिखा है कि स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या स्टेटमेंट हमारा गलत है? तो बोलिएगा नहीं भैया, स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल टकाटक है। स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, बोलिएगा नहीं भैया, दोनों फॉल्स नहीं है, यानी हमारा जो है स्टेटमेंट एंड आर ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये हमारा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो भैया रुकिएगा, टिकिएगा, तभी समझ में आएगा। अब आइएगा, हमारा थोबड़ा देखिएगा कि अरे रजनीश है, इसको तो पढ़ाने नहीं आता है, ये कैसा पढ़ा रहा है भैया। थोबड़ा देखने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, थोबड़े के अंदर ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको करने से काम चलेगा, ठीक है ना। तो कभी कभी हमारे पे खेसारी भैया जी आ जाते हैं, कभी कभी हो जाता है भैया, है ना, क्योंकि जो भी बिहार वहार से बिलोंग करते हैं उनको पता है क्या है, क्या पता है, ठीक है, हाँ, कि नून रोटी खाएंगे या जिंदगी संग नहीं बिताएंगे, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपने पास 12 है, और 12 को जरा समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम, और ये टॉपिक का नाम जो है वो क्या है, वेन डायग्राम। इससे भी भैया क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आता है, झोला भर के आता है, और इस झोले भर की कहानी में क्या होता है, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को पकड़िएगा, एक एक नंबर अपनी झोली में रख के जाइएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग को देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन रहता है, बट नंबर जो रहता है वो 50 मार्क्स का रहता है। और रीजनिंग अगर आपने पढ़ लिया, मेरे से नहीं भैया, कहीं से पढ़िए भैया, है ना, कहीं से भी रीजनिंग पढ़िए, बट रीजनिंग कहता है कि भैया प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये आपको धोखा दे देगा, है ना। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये कहेगा कि आइए सनम और एक एक नंबर लेके जाइए सनम। ये कह रहा है कि बस है, कार है और व्हीकल है, इसमें रिलेशन बताना है। अब जरा ये रिलेशन बताने के लिए आपको ये पूरा टॉपिक समझना पड़ेगा, टॉपिक भी कराऊंगा मैं। सर समझ नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा बताइए ना। तो ये टॉपिक आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप जो है आ रहे हैं किसमें, आप जो है ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अगर आप एंट्री मार रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती है कि आप इसमें जुड़ रहे हैं, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज भी कराया जाएगा, तो उस चैप्टर वाइज क्लास में जरूर जुड़िएगा। अब मेरे पास एक बस है, एक मेरे पास कार है, और एक मेरे पास क्या है भैया, व्हीकल है। व्हीकल का मतलब गाड़ी, ये मेरा व्हीकल है, मतलब ये मेरे पास क्या है, ये व्हीकल है पूरा। व्हीकल का मतलब क्या होता है कि भैया यातायात पे जो गाड़ियां चलती हैं ना उसको व्हीकल बोलते हैं ना, आपको भी पता है, गाड़ियों को जो है व्हीकल कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 3। और भाई साहब क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास व्हीकल हो गया, व्हीकल के अंदर बस आएगा, और व्हीकल के अंदर क्या आएगा भैया, कार आएगा। ये मेरा बस हो गया और ये मेरा कार हो गया, ये V4 व्हीकल हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो के निकलेगा। रे बाबा बताओ, मैं सही कि तुम सही? रे बाबा सब कुछ सही, ठीक ठाक कि नहीं? बोले तो झकास। ओके जी आगे बढ़िए। चलिए भैया वेन डायग्राम, इसका मतलब आप फोड़ रहे हैं, तो आइए जरा इस वेन डायग्राम को भी फोड़ने का प्रयास करते हैं, और इसको भी लगाने का जो है प्रयास कर लेते हैं। इस सेशन में भाई करेंगे 15 क्वेश्चन, और ये 15 क्वेश्चन का मतलब ये 13 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और आपके पास बचे हुए हैं, कोशिश कीजिए कि दोनों क्वेश्चन जो है, तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप बिल्कुल सही सही लगाने का प्रयास कीजिए बाबा, ठीक है। क्वेश्चन आप सही कीजिएगा तो आप में अलग एक ऊर्जा दिखेगी, और आप में एक जो है अलग जो है कलर का जो है क्या दिखेगा, ऊर्जा दिखेगा भैया, है ना। समझ में आ रहा है कि जब क्वेश्चन कीजिएगा तब तो आपको लगेगा अरे अब तो हम मार दिए भैया बाजी। चलिए लिखा है फिर से, ये वेन डायग्राम है, यहाँ पे करेक्टली रिप्रेजेंट व्हाइट कलर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक जो है वो व्हाइट कलर का है, ठीक है। एक हमारे पास ये अब क्लॉथ्स है एंड अ नेचुरल फ्लावर है। अब ये देखिए मेरे को जरा बताइए, व्हाइट कलर ये कहानी अलग है, क्लॉथ अलग है, नेचुरल फ्लावर अलग है, ये तीनों जो है अलग अलग है। लेकिन अगर हम लोग एक चीज यहाँ से ध्यान दें तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा जो है, मान लो कि मेरा कपड़ा है, ये कपड़ा जो है व्हाइट हो सकता है, और व्हाइट क्या नेचुरल फ्लावर हो सकता है? तो आप बोलिएगा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं। तो ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन लेकिन लेकिन
लेकिन अगर तीनों अलग अलग हैं तो भैया आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि क्लॉथ है और नेचुरल जो फ्लावर है, यानी ये जो व्हाइट कलर है ना कहीं ये जो है हम लोगों का काम जो है क्या करेगा, बिगाड़ने का काम कर रहा है। कि मान लीजिए ये मेरा गोला है और ये मेरा व्हाइट कलर है, तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे अजीज, मेरे दिल के टुकड़े, जरा ये बता दीजिए कि ये बीच वाला सर्कल अगर मेरा क्या हो रहा है, व्हाइट कलर का हो रहा है, तो मुझे ये बता दीजिए कि जो भी हमारा क्लॉथ होता है व्हाइट होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलिएगा बिल्कुल यस सर, हमारा व्हाइट हो सकता है, बिल्कुल। और नेचुरल फ्लावर का मतलब क्या, जो प्राकृतिक फ्लावर होती हैं, गुलाब का फूल नहीं देखा है क्या आपने? गुलाब का फूल व्हाइट कलर का दिखता है, गुलाब का फूल हो गया। रात रानी हो गई, रात रानी भी जो है व्हाइट कलर की दिखती है। तो कौन से ऑप्शन में धाबा बोलिएगा? तो आपको धाबा बोल देना है ऑप्शन नंबर ए में, और अपना बोड़िया बिस्तरा लेके सीधे चले आना है ऑप्शन नंबर ए के पास और बोल देना है कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हम सबका क्या होगा भैया, आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सही में आया, समझ में आ गया तो आ गया होगा भाई साहब, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लगाएंगे। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब ये इसी को लास्ट करते हैं, है ना, इसी को जो है अपना लास्ट कर लेते हैं। इसमें आपको बताना है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा किसके साथ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 और 17 भी कर लेंगे, दोनों कर लेते हैं, अल्टरनेट है। 3 अल्टरनेटिव आर अलाइक इन द सर्टन वे बट द रेस्ट ऑफ द डिफरेंट फाइंड द वर्ड एंड आउट। यह अफगानिस्तान है, काबुल है, स्पेन है और इराक है। इसमें आपको अलग बताना है कि भैया इसमें अलग कौन सा है, यानी ये ओड एंड आउट का क्वेश्चन है। इसमें आपको ओड एंड आउट बताना है कि इसमें वो जो ओड एंड आउट होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, ठीक है। ओड एंड आउट बता दीजिए कि इसमें जो होगा ओड एंड आउट जो होगा वो कौन सा होगा। अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, काबुल, बहुत बढ़िया, यानी काबुल विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सब जो है क्या है, कहीं ना कहीं ये कंट्रीज है, बट काबुल जो है किसी की राजधानी है। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर जो है कहाँ से आ गया भैया, 14 15 कहाँ से आ गया, ये आ गया ये वाला। चलिए इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 17 और ये रहेगा आज का कहानी का आखिरी क्वेश्चन और ये रहेगा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी ऑर्डर ऑन फाइंड करना है, यहाँ 1 है, यहाँ पे है 729, यहाँ 114 है, यहाँ पे 64 है। देख के ही आंसर बता दीजिएगा कि इसमें क्या है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि बस एक बार देखिए और सीधा बता दीजिए कि आंसर ये होगा। 16 नंबर हो गया, 17 नंबर को बताना है कि 17 नंबर जो होगा वो क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर किसके साथ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो क्या होगा। 17 का ई बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं, क्यों 17 का 1 क्यों बता रहे हैं? 17 1 आपको कहां से दिख गया अलग? 17 का 1 कहां से दिख गया आपको अलग? देखिए इसमें क्या है, ये है हमारा 1, कुछ भी नॉर्मल नंबर, 7 और 2 3 नॉर्मल नंबर। ये नंबर जो है किसका है, या बोलिएगा ये जो है 12 का स्क्वायर निकल रहा है। ये नंबर जो है क्या है, तो ये है 4 का क्यूब। तो मेरे पास नॉर्मल जो नंबर आ रहा है कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है स्क्वायर वाला, तो ये जो है किसी ना किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा 3 हो जाएगा और 3 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और यही था आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग।